दोस्तों आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में पेमेंट के फ्रॉड कैसे हो रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं अलग अलग फ्रॉड के बारे में। ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हो, सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो तो भाई इस वीडियो को जरूर देखना। मेरा नाम है हर्ष धवन, मैं हूं इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर। स्वागत करता हूं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के नंबर 1 चैनल पे, जहां पे हम आपको आसान भाषा में सरल तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस प्रैक्टिकली और लॉजिकली सिखाते हैं। एक इंफॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूं, हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलती है ऑफलाइन और ऑनलाइन, जिसमें हम आपको एक दिन पोर्ट के अंदर लेके जाते हैं, जहां पे आपको पोर्ट के एक्सपर्ट्स द्वारा भी ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आपको इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है तो हमने अपने चैनल पे बहुत से ऐसे वीडियो डाल रखे हैं जिसमें आपको पता लग जाएगा किस तरीके से हम आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर आप ये ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है इस पे कॉल करके आप ये ट्रेनिंग ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी आपका विचार बने वो ले सकते हैं। फिलहाल अभी शुरुआत करते हैं कि भैया आज की डेट में किस तरीके के स्कैम हो रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि बहुत से लोग कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि इस पेमेंट टर्म में काम करना चाहिए और स्कैम कैसे हो रहे हैं। चलो शुरू करता हूं। स्कैम नंबर 1 की बात करते हैं। स्कैम नंबर 1 में एक बायर आपको मिलेगा और वो बोलेगा कि देखो सीधी सी बात है, मैं आपको 5% या 10% एडवांस दूंगा। जब आपके पास वो पहुंच जाएगा आप माल तैयार कर देना, और जब आप माल तैयार कर देना मेरे को उसका प्रूफ भेज देना, मैं रिमेनिंग पेमेंट आपको कर दूंगा और आप वो माल भेज देना। आप कहोगे सर सही तो है, दिक्कत क्या है? 10% मेरे पास एडवांस आ गया, उसके बाद मैं माल तैयार करूंगा, मैं भेज तो रहा नहीं हूं, और वो जब पैसे देगा तब मैं एक्सपोर्ट करूंगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। यहां पे वो स्कैम कैसे करता है, 10% जो उसने आपको दिया ना, उसमें वो क्या करेगा, स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करेगा। ठीक है, यही होगा। अब स्क्रीनशॉट शेयर करने के बाद आप माल तैयार कर लोगे और कल को आप अगर बैंक में भी पता करते हो तो आपके अकाउंट में वो एंट्री आ जाएगी। अब लोग क्या कर रहे हैं, जो बचा 90% है, जब आपका माल तैयार हो जाएगा तो सेम तरीके का स्क्रीनशॉट आपको भेजेंगे। प्लस रीजन क्या है, अब भेजने के लिए अगर मैं एक सेलर हूं और आप एक बायर हो, वहां से भेजने के लिए तो मुझे आपकी बैंक डिटेल्स भी चाहिए होंगी। तो वो लोग क्या करते हैं, आपकी बैंक डिटेल लेके फेक स्क्रीनशॉट और फेक एसएमएस बना देते हैं, जिसमें क्या होता है, वो फेक स्क्रीनशॉट, वो फेक एसएमएस देख के बहुत से लोग, मैं ये नहीं कहता 100 में से 50% लोग, 100 में से 20% ही लोग ही सही, माल के डिलीवरी छोड़ देते हैं। हो सकता है 10 लोगों से उसने बात की, 10 में से 8 ने मना कर दिया, लेकिन 2 लोग झांसे में आ जाते हैं इसके अंदर। इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान से समझिए। आजकल ये जो स्कैम है ये बहुत कॉमन हो गया है। अब इसमें इसका सॉल्यूशन भी बताता हूं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, जब भी आपके अकाउंट में पेमेंट आती है या वो कोई स्क्रीनशॉट आता है, पहले आप क्रॉस चेक करिए अपने बैंक से। आज की डेट में चाहे कोई भी बैंक हो, HDFC हो, ICICI हो, SBI हो, सबकी ऐप्स है। आप ऐप खोलिए, आप देखिए मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया, तभी आपको आगे माल भेजना है, ऐसे माल नहीं भेजना। ये है पहला स्कैम। कुछ बायर आज की डेट में जान के ऐसा करते हैं, आपको एक अनरियलिस्टिक बड़े ऑर्डर के बारे में आपको बताएंगे कि देखो जी हमारी कंपनी इतनी बड़ी है, हम तो सिर्फ इतने बड़े ऑर्डर में डील करते हैं। भाई हम तो अगर आपसे मसाले ले रहे हैं तो 2000 टन से तो नीचे हम बात करते ही नहीं। भाई एक कंटेनर 20 से 25 टन का होता है, 2000 कंटेनर कितने हो गए, मतलब एक कंटेनर में माल 20 से 25 टन आता है तो 2000 टन कितने हो गए। तो ऐसे अनरियलिस्टिक ऑर्डर से आपको बच के रहना। ऐसे ऑर्डर के लिए वो आपको लालच देंगे, देखो जी हमें क्या है, पहले आपसे फ्री सैंपल चाहिए होंगे, सबसे बड़ी चीज। अब आप कहोगे भाई फ्री सैंपल कितना चाहिए, वो कहेंगे देखो एक काम करो, आधा टन 1 टन तो भेजो आपको, और आधा 1 टन अगर आप कहोगे मैं 10 मसालों में डील करता हूं तो वो कहेंगे एक काम करो 10 के 10 सैंपल भेज लो। तो भाई 10 टन माल हो गया, तो क्या आप 10 टन माल का एक्सपोर्ट करोगे? नहीं करोगे। प्लस इसमें वो ये भी बोलेंगे आपको कि हम पहले XYZ पार्टी के साथ डील करते थे, वो पार्टी अब रही नहीं, वो एक्सपायर हो गए, उसकी कंपनी बंद हो गई, तो हम आपको एक एजेंट से मिलवा देते हैं, आप उस एजेंट से डील कर लेना, आपको और ट्रस्ट हो जाएगा। भाई कोई भी एजेंट हो, कुछ भी हो, तुमने ऐसे माल किसी को नहीं भेजना। आधा टन हो, 5 किलो भी माल फ्री में नहीं भेजना। मैं तो एक ही चीज कहता हूं, 1 किलो भी फ्री में नहीं भेजना। मैं तो एक चीज कहता हूं,
इसके साथ अब आप कहोगे नहीं सर 5-10 टन हम क्यों भेजेंगे, है हम भी नहीं भेजेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको एक और चीज़ का वो ऑफर देगा कि देखो जी ठीक है हम आपको सैंपल के पैसे भी दे देंगे, बट सवाल है आप तो दूसरे देश में रहते हो और हमारी कंट्री में जिस नए बंदे के साथ डील की जाती है वहां पे पहले उसकी एक रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। अब आप कहोगे कौन सी रजिस्ट्रेशन फीस, सपोज करो वो कहेगा जी मैं तो XYZ ब्राजील में बैठा हूँ, हम एक ब्राजील का एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं एक बायर हूँ ब्राजील का तो मैं कहता हूँ जी को जी मेरे को अगर नए बायर के साथ डील करनी है, मुझे ना मेरा है ना सरकारी टेंडर है, मैं है ना गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करता हूँ, तो है ना मेरे को नए बायर के साथ अगर डील करनी है, नए सेलर के साथ डील करनी है, तो उसका एक रूल है हमारे ब्राजील में कि उसको ब्राजील की गवर्नमेंट में एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है जिसके 5 से 10 हज़ार डॉलर आराम से लगते हैं। तो वो रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा तभी हम लोग डील कर पाएंगे, क्योंकि आप जो है ब्राजील की गवर्नमेंट के किसी एजेंट के साथ काम कर रहे हो। कहानी समझ में आ रही है? मतलब वो आपको कह रहा है भाई देखो ऐसा है मैं सरकारी बंदा हूँ, मैं सरकार को माल देता हूँ और हमारे देश में ये कानून है कि नए बंदे के साथ जब डील करते हैं तो उस नए बंदे को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है गवर्नमेंट के अंदर। मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, 5 से 10 हज़ार डॉलर डाल देना और रजिस्ट्रेशन करा देना, उसके बाद मैं आपको पैसे भेजूंगा, आप सैंपल भेज देना। अब क्या करोगे? ये दूसरा सबसे कॉमन स्कैम है। उसके बाद आता है ओपन अकाउंट। ओपन अकाउंट का वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूं। ओपन अकाउंट में वो आपसे कहेगा मुझे क्रेडिट दे दो, मैं आपको 10% उधार दूंगा, बाकी सारा 90% आप मुझे क्रेडिट दे दो। आप कहोगे जी मैं नहीं दे सकता, यही बोलोगे ना, आप किसी को जानते नहीं हो तो कैसे दोगे? अब वो गेम खेलेगा, वो कहेगा देखो जी आप एक काम करो, आप जो माल मार्केट में 100 रुपये का बेचते हो ना, मैं आपका माल 125 रुपये में 130 रुपये में उठा लूँगा। अब यहाँ पे कोई लोग फंस जाते हैं कि भाई 130 में उठा रहा है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे वो क्या गेम खेलता है, सबसे बड़ी बात, आपको तो 5 या 10% दे रहा है, बाकी 90% तो अपने पास रख रहा है। अब यहाँ पे वो आपको कहेगा कि मैं भी तो आप पे 10% भरोसा कर रहा हूँ, मैं तो आप पे पहले भरोसा कर रहा हूँ, मेरा रिस्क तो सबसे ज़्यादा है, तो आप क्यों नहीं करते? समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे वो इमोशनली आपको खींचेगा, कहीं भी मेरा रिस्क ज़्यादा है भाई, 10% पहले मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम भी तो लेके भाग सकते हो। अब आपके दिमाग में आएगा हाँ यार 10% तो ये दे रहा है, कोई भी बंदा हो तो वो 10% क्यों देगा? सपोज करो 30-40 लाख का माल है, 4 लाख रुपए आ जाएंगे, 4 लाख रुपए अगर आ गए ठीक है, तो मेरे को तो बाद में उस पर ट्रस्ट करना है ना, पहले तो ये बंदा मुझ पर ट्रस्ट कर रहा है। अब इसमें भी 100 में से 2 या 3 लोग फंसते हैं। यहाँ पे 10-20% की रेशो नहीं है, यहाँ 3% की रेशो है, लेकिन 3% भाई फंस रहे हैं। सच बता रहा हूं, फंस रहे हैं। अगला जो स्कैम है उसे हम बोलते हैं फिशिंग। अब ये फिशिंग क्या है, ये ध्यान से समझना, ये काम कैसे करता है। एक फेक वेबसाइट बना ली उसने, फेक ईमेल आईडी बना ली, ठीक है, सब चीज फेक तैयार करता है आपके सामने। अफ्रीका में सबसे ज्यादा होता है। उस वेबसाइट में के जरिए आपको अपनी कंपनी दिखाएगा, उस वेबसाइट में ऐसी पिक्चर लगी होंगी, ऐसे वीडियो होंगे, वो माइनिंग ही माइनिंग चल रही है उसकी, अपने आप को ऐसा दिखाएगा, ट्रक के ट्रक आते जाते कि भाई मैं तो एक बहुत बड़ी हस्ती हूं, ठीक है। आप उसने आपको वेबसाइट में दिखाई और आपको बोला कि भाई देखो सीधी सी बात है, आपके कंट्री में ये प्रोडक्ट जाता है, ये ज्यादातर वहां के एक्सपोर्टर यानी वहां के सेलर आपके साथ करते हैं। यहां पे मैं बायर की बात नहीं कर रहा, यहां मैं सेलर की बात कर रहा हूं। सपोज करो हम बात करते हैं कोल की, ठीक है, आपने कोल इंपोर्ट कराना है, वो आपको कहेगा देखो जी मेरी इतनी बड़ी माइन है, यहाँ से मैं कोल निकालता हूँ, ठीक है, अब कोल निकाल के मैं आपको सस्ते रेट पे दूंगा, लेकिन सबसे पहली बात वो सस्ता रेट एक ही शर्त पे है कि जब आप मुझे 50% एडवांस दोगे। वो 100% पहले आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा। वो ये भी बोलेगा कि अगर आप ज़्यादा वॉल्यूम में काम करोगे और 100% एडवांस देते तो मैं आपको इतना सस्ता डिस्काउंट दे दूंगा। हो सकता है ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जैसे 1000 रुपये का प्रोडक्ट है तो वो आपको 200-300 में भी छोड़ने को तैयार हो जाए, और वो बोले भाई आप तो सीधा मेरे पास आए हो, इसका तो सबसे बड़ा एक तरीके से मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर ही मैं हूँ, तो भाई सीधी सी बात है इतना सस्ता तो माल मिलेगा ही, तो मैं ये आपको दे दूंगा। अब क्या करोगे? अब हो सकता है वो अफ्रीका में कहीं रहता हो, अफ्रीका में आप जाना चाहो जा भी नहीं सकते, क्योंकि अफ्रीका में आप खुद बताओ कितनी बार घूमे हो, आपके जितने भी सर्कल में लोग हैं कितनी बार घूमे हैं। यूरोपियन मार्केट में आप कॉन्टैक्ट आसानी से निकाल सकते हो, गल्फ में निकाल सकते हो, यूएसए में निकाल सकते हो, जापान में निकाल सकते हो, कोरिया में निकाल सकते हो, बट अफ्रीका, इसको बोलते हैं फिशिंग। इसको मतलब फिशिंग क्यों बोलते हैं? भाई मैंने दाना डाल दिया, अब फिश पकड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, आप वो बंदा दाना डाल के खड़ा हुआ है, फिश आएगी दाने के लालच में फंस जाएगी, वो वही है, वो दाना डाल के रखेगा, आप मना कर दोगे तो उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इमेजिन करो शायद ऐसा भी तो कोई हो सकता है जो एक बार हाँ बोल दे। इसको बोलते हैं
फिशिंग। इसी के साथ साथ आज की डेट में एक और फ्रॉड हो रहा है और वो ये आपको बोलेगा मैं एडवांस पेमेंट में काम करूंगा, 10% आपको एडवांस देता हूं, फिर से 20 मान लो, 30 मान लो, 30% आपको एडवांस देता हूं, ठीक है, बाकी रिमेनिंग जब आप एक्सपोर्ट कर दोगे मुझे डॉक्यूमेंट दे देना स्कैन, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। 30% भी नहीं देता। ये भी हो सकता है कि मैं आपको 10% दूंगा, ऑर्डर तैयार करा दूंगा, हो सकता है 10% भी ना दे। वो ये भी कह सकता है माल तैयार रखो, मैं आपको परचेज ऑर्डर भेज देता हूँ, माल तैयार करो, जब आप एक्सपोर्ट करोगे डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्ट के अपने पास रखना, माल डिलीवर कर देना। अगर डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट के आपके पास है तो माल तो वो निकलवा नहीं सकता, मैं जब माल रिसीव करूंगा मैं तब आपको पेमेंट कर दूंगा। कर सकता है। अब ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, अब मैं आपसे ये चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं इसमें नुकसान कहाँ है और इसमें फ्रॉड कहाँ है, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट है, माल वो छुड़ा नहीं सकता। समझ आई? यहाँ पे वो फंसेगा या आप फंसोगे, और कैसे फंसोगे कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे ज़रूर बताना। और आने वाले वीडियो को मिस मत करना, बहुत लॉजिकली, प्रैक्टिकली और टेक्निकली चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ आने वाले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक डाल देना, और अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और खुद भी तरक्की करो, देश की तरक्की में भी भागीदार बनो यार। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में। गुड डे।